क्योंकि जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो क्यों लेते हैं? क्योंकि जब जब इस धरा के ऊपर अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की हानि होती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि काढ़ई असुर अधम अभिमानी, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। क्योंकि धर्म हर जगह से विलुप्त होने लगता है, हर मानव के जीवन से विलुप्त होने लगता है, तब भगवान आके अवतार लेते हैं। क्योंकि फिर से धर्म की स्थापना कर सके। यहां गीता के अंदर भी भगवान ने स्वयं खुद के मुख से कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि जब जब इस धरा के ऊपर संतों के ऊपर कष्ट आते हैं, विधर्मियों का भाव बढ़ जाता है, विधर्मी संतों को परेशान करते हैं, तब तब भगवान इस धरा पे अवतार लेते हैं। क्योंकि भगवान के लिए प्रिय कौन? आप इतना सोच लेना, विचार लेना कि परब्रह्म परमात्मा के लिए सबसे प्रिय कौन है। यहां राम कथा के अंदर विभीषण से पर भगवान स्वयं के मुख से कह रहे हैं कि तुम सारे के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आने हो रे, कि तुम जैसे संत मुझे प्रिय हैं, तुम्हारे लिए ही मुझे देह धरनी पड़ती है। यहां महादेव जी जब माता पार्वती को इतना समझा चुके हैं कि संतों के कारण, संतों के लिए, भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो हे देवी, अब मैं आपको भगवान के अवतार लेने के कारण बताता हूं। कि प्रभु के अवतार लेने के मुख्य 5 कारण हैं। अब इसमें 5 कारण कौन कौन से बताए हैं? कि प्रथम कारण तो कहा है कि हे देवी, एक समय ऐसा था कि जब प्रभु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, उसी क्षण सनकादिक मुनि प्रभु श्री हरि का दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए हैं, और बैकुंठ में गए तो वहां पर जो भगवान के पहरेदार थे, जो द्वारपाल वहां खड़े हुए थे, उन द्वारपालों ने सनकादिक मुनियों को रोका है। अब जब सनकादिक मुनियों को रोका तो सनकादिक मुनियों को वहां क्रोध आया है, और उन द्वारपालों को सनकादिक मुनियों ने श्राप दिया है कि संतों के शुभ कार्य के अंदर तुम स्वयं का अहंकार उबा कर रहे हो, तो जाओ तुम राक्षस बन जाओ। अब यहां एक सोचने वाली चीज और आती है। स्वयं के विचार प्रकट करने का एक भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कह रहा हूं मेरे बाप, कि प्रभु श्री हरि के यहाँ जो दरवाजा है, उस दरवाजे के ऊपर भी अहंकार खड़ा हुआ है। वह अहंकार संतों को दर्शन करने नहीं दे रहा, क्योंकि भगवान की बनाई हुई सृष्टि के अंदर जो जो चीजें बनी है, वह
अगर उसका दुरुपयोग हो तो अनर्थ होता है। आज द्वारपालों ने अहंकार में आकर के ऋषियों को रोका है और ऋषियों ने भी फिर वहां क्रोध किया है। भगवान से मिलने में ये दो चीजें बहुत नुकसानदायक है। हमारे जीवन के अंदर अगर हमारे पास में कुछ नहीं है तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, भगवान की कृपा समझना चाहिए। अगर भगवान से मिलने जा रहे हैं तो अहंकार और क्रोध इसको छोड़ करके ही भगवान से मिला जा सकता है। इसमें जब उन्होंने राक्षस बनने का श्राप दे दिया, भगवान को पता चला कि द्वारपालों को श्राप लगा है, तो वहां से सीधे दौड़े दौड़े आए और ऋषि मुनियों से कहा कि आपने मेरे द्वारपालों को जो श्राप दिया है ये उचित नहीं हुआ, फिर भी इसका कोई रास्ता हो तो बताइए। तब क्योंकि द्वारपाल बेचारे श्राप लगने के बाद में ऋषियों के पैरों में पड़ गए। अब ऋषि तो हृदय नवनीत की जैसे होता है, कोमल होते हैं, पसीज गए। कहा कोई बात नहीं, श्राप तो दे दिया, पर आप इतने भयंकर राक्षस बनोगे कि आपको आपका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान हरि को जन्म लेना पड़ेगा। तो यहां संत कहते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में द्वारपालों ने अवतार लिया। उस समय बरहा और नरसिंह रूप में आकर के उनका उद्धार भगवान ने किया है। महादेव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि हे देवी, यह कथा तो, यह कारण तो प्रथम हुआ